जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो चुका है। कई जगह पर ईंधन भी खत्म हो चुका है। रायपुर, बिलासपुर समेत तमाम शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद इसका असर अब छत्तीसगढ़ में भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। राजधानी रायपुर समेत तमाम शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ रही है। कई जगह हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को सुबह से ही लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म होने के कारण ड्राई आउट की स्थिति बन चुकी है। वहीं राजधानी की बात करें तो राजधानी रायपुर में 103 रुपए 58 पैसे पर लीटर पर पेट्रोल मिल रहा है, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपए 57 पैसे है। लेकिन निजी कंपनी जियो ने तकरीबन 5 रुपए पर लीटर तक रेट बढ़ा दिया है। कीमत बढ़ने के बाद लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पंपों पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह स्थिति ईंधन की कमी से ज्यादा अफवाहों और घबराहट के कारण बनी है। वहीं खाद्य विभाग के मुताबिक बात करें तो अभी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में 2516 पेट्रोल डीजल पंप संचालित है। सिर्फ रायपुर शहर में ही 326 पंप है, जिनमें से 35 पंप अस्थायी रूप से ड्राई हो चुके हैं। बिलासपुर में भी कुछ पंपों पर यही स्थिति देखने को मिली है। बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अन्य शहरों में भी लोगों की भीड़ पंपों पर बढ़ गई है, जिसकी वजह से बाद में दिक्कत न हो सोच करके टैंक फुल करा रहे हैं और इसकी वजह से दबाव और बढ़ता जा रहा है। 1 जुलाई से लागू होगी नई रोजगार गारंटी की व्यवस्था। 100 की बजाय अब 125 दिन के रोजगार मिलने वाले हैं। 15 दिन मजदूरी का भुगतान होने जा रहा है। 1 जुलाई 2026 से नई रोजगार गारंटी व्यवस्था लागू होगी। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत अब 100 की बजाय 125 दिन के लिए काम मिलने वाले हैं और 15 दिनों में मजदूरी का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के अंतर्गत अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों के अकुशल शारीरिक श्रम की वैधानिक गारंटी मिलेगी और यह वर्तमान 100 दिनों की सीमा से 25% अधिक है। केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इस योजना के लिए 95,692 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट प्रावधान किया है। वहीं राज्य के अंशदान को अगर हम मिला दे तो कुल परिव्यय तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपए का होगा। मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर या मस्टर रोल बंद होने के 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। देरी होने पर श्रमिक विलंब क्षतिपूर्ति के लिए हकदार भी होंगे। बड़ी खबर क्रिकेट फैंस के लिए, जहां खुशखबरी है। रायपुर में भारत वर्सेस जिम्बाब्वे की महिला T20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है। आईपीएल मैच के बाद अब राजधानी रायपुर एक और बड़े क्रिकेट आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में अक्टूबर महीने में भारतीय महिला क्रिकेट टीम और जिम्बाब्वे की महिला टीम के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाएगी। और बता दें कि ये सीरीज कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि पहली बार जिम्बाब्वे की टीम भारत दौरे पर आने वाली है और पहली बार रायपुर में भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने भारत वर्सेस जिम्बाब्वे की महिला टीमों के बीच होने वाले सीमित ओवरों की सीरीज का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये मुकाबला 16 अक्टूबर को रायपुर में खेला जाएगा। T20 सीरीज का पहला मुकाबला और इसके बाद वनडे सीरीज की शुरुआत 23 अक्टूबर से बड़ौदा में होने जा रही है। दुर्ग में आंधी और बारिश की वजह से बिजली गिरने का वीडियो सामने आया, जहां महासमुंद में बेटे की मौत हो गई, पिता झुलस गए, मकान जल गया और 4 दिन ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है। महासमुंद जिले में आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 2 बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। तुमगांव थाना क्षेत्र में खेत में रखवाली के दौरान मचान पर सो रहे पिता और बेटे पर बिजली गिर गई, जिसमें बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से झुलस गए। वहीं कोमाकांड क्षेत्र में बिजली गिरने की वजह से एक मकान में आग लग गई, जिसकी वजह से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इसके अलावा बिलासपुर में भी बिजली की चपेट में आने की वजह से पिता और बेटी घायल हो गए। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज लगातार बदल जा रहा है। रायपुर में शुक्रवार सुबह गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई, जबकि धमतरी में धूल भरी आंधी चली। कई जगह पर पेड़ सड़क पर गिर गए और कुछ जगहों पर कुछ इलाकों पर बिजली गुल रही। वहीं दुर्ग जिले के अंडा गांव से एक वीडियो सामने आया, जिसमें तेज हवा के कारण लोग बचने के लिए पेट्रोल पंप की छत के नीचे खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं आंधी इतनी तेज थी कि एक स्कूटी भी हवा के झोंकों की वजह से गिर गई। इसी दरमियान एक युवक मोबाइल से मौसम का वीडियो बना रहा था, तभी अचानक से आसमान में तेज बिजली चमकी और बिजली गिरने का दृश्य कैमरे में कैद हो गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
छत्तीसगढ़ में 18 सूत्री मांगों को लेकर के सफाई कर्मचारियों का बड़ा आंदोलन जारी है। डोर टू डोर कचरा सेवा कलेक्शन पूरी तरीके से बंद होने की वजह से रायपुर में चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सफाई व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है, जहां डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहन चालक और हेल्पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। ये सभी कर्मचारी राम की कंपनी के अंतर्गत कार्यरत हैं और अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शनरत है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे अपना काम बंद रखेंगे और हड़ताल की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने और नागरिकों को असुविधा होने की आशंका है। हड़ताल के चलते रायपुर में घर घर जाकर कचरा उठाने की व्यवस्था बाधित हो सकती है। कर्मचारियों के कार्य बंद होने की वजह से शहर की सफाई व्यवस्था पर सीधा असर देखने को मिलेगा। नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में कचरा समय पर नहीं उठाए जाने की स्थिति बन सकती है और इसकी वजह से नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां 480 मामलों की जब्त किए गए शराब पर बुलडोजरी कार्यवाही देखने को मिली। 10 साल से थानों में रखा था तकरीबन 65 लाख का शराब कोर्ट के आदेश के बाद से जाकर नष्ट किया गया। बता दें, दुर्ग जिले के अलग अलग थाना और चौकी परिसरों में पिछले कई सालों से जब्त किए गए शराब रखी हुई थी। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद तकरीबन 65 लाख रुपए कीमत के 15,000 लीटर से ज्यादा की शराब को नष्ट किया है। ये नष्टीकरण की कार्यवाही शुक्रवार को कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद से की गई। पुलिस का कहना है कि थानों में शराब रखे जाने की वजह से जगह की कमी के साथ साथ बदबू और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी बढ़ रही थी। जानकारी के मुताबिक जिले के अलग अलग थानों में आबकारी एक्ट और अन्य मामलों में जब्त किए गए शराब लंबे समय से माल खाने में रखे हुए थे। इनमें से कई मामले ऐसे थे जिनका फैसला कोर्ट में ही हो चुका था, लेकिन शराब अभी तक थानों में पड़ी हुई थी। पुलिस के अनुसार तकरीबन 10 सालों से जमा किए गए शराब की वजह से थाना परिसर में काफी जगह घिर गई थी। दुर्ग पुलिस ने इन समस्या को देखते हुए विशेष कमेटी बनाई और सभी थानों में रखे गए शराब को जब्त किया गया और रिकॉर्ड इसका तैयार हुआ, जिसके बाद से कोर्ट से अनुमति लेकर नष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब छत्तीसगढ़ में महंगाई के तौर पर बढ़ने की वजह से शुरू हो चुका है। बता दें, डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब और किचन पर पड़ता है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से माल भाड़ा बढ़ेगा, ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल और राशन महंगे हो सकते हैं। खेती की लागत बढ़ेगी, ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को खर्च ज्यादा करना होगा, जिसकी वजह से अनाज की लागत बढ़ सकती है। इसी के साथ ही बस और ऑटो का किराया भी महंगा होगा। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। रायपुर कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। शहर में यदि पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो कलेक्टर को कॉल सेंटर के माध्यम से कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिलासपुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के पंपों पर ज्यादा दबाव की वजह से पेट्रोल पंप ड्राई होने के हालात में है। शाम होते ही पंपों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, जबकि भिलाई में ऐसा नजारा देखने को मिला जहां 2 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइनें सिर्फ पेट्रोल डलाने के लिए ही लगाई गई थी। बता दें, बलौदा बाजार में लिमिट माध्यम से जो है फ्यूल दिया जा रहा है, जहां लिमिट तय कर दी गई है कि अधिकतम बाइक सवारों को 150 रुपए, जबकि कार सवारों को 500 रुपए का ही पेट्रोल दिया जा रहा है, जबकि बड़ी गाड़ियों और ट्रैक्टरों के लिए डीजल 2000 रुपए तक के लिए तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 400 से ज्यादा नई डायल 112 की गाड़ियां दौड़ने वाली है। हाई सिक्योरिटी फीचर्स और आधुनिक तकनीक से लैस हैं। गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाने वाले हैं। राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में इमरजेंसी सेवाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए डायल 112 की 400 से अधिक नई गाड़ियां सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 मई को अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दरमियान इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से ठीक पहले डायल 112 वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने का काम तेजी से किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लतों के बीच तेलीबांधा स्थित पेट्रोल पंप पर सैकड़ों डायल 112 वाहन ईंधन भरवाने के लिए कतार में नजर आए। जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में इमरजेंसी सेवाओं के लिए 400 से अधिक नई गाड़ियां तैनात की जाएंगी। इन वाहनों को हाई सिक्योरिटी फीचर्स और आधुनिक तकनीकों से लैस किया गया है। प्रत्येक वाहन में सीसीटीवी कैमरे, आपातकालीन सेवाओं से परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
बड़ी खबर भारतीय रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों के लिए, जहां आगामी 7 जून से 72 ट्रेनों के पहिए थमने जा रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में रेलवे प्रशासन ने एक बार फिर से एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर समेत तमाम 32 प्रकार के ट्रेनों के पहियों को 7 जून से लेकर 12 दिनों तक थामने का आदेश जारी कर दिया है। चौथी रेलवे लाइन का कार्य, ऑटो सिग्नलिंग का कार्य समेत तमाम अधोसंरचना कार्यों के कारण रेल प्रशासन ने एक बार फिर से एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और पैसेंजर समेत कुल मिलाकर 72 ट्रेनों को कैंसिल करने का फैसला जारी कर दिया है। ये सारी ट्रेनें हावड़ा मुंबई और बिलासपुर रायगढ़ के बीच चलने वाली हैं। रेलवे के मुताबिक बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन परियोजना दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण परियोजना में शामिल है, जो पूरे क्षेत्र को उत्तर एवं दक्षिण भारत से जोड़ती है। परिचालन को और अधिक सुचारू और नई गाड़ियों के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसी के अंतर्गत बिलासपुर से झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर चौथी रेलवे लाइन का निर्माण कार्य हो रहा है, जिसमें अब तक 180 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इनमें अब बिलासपुर से झारसुगुड़ा सेक्शन के चांपा स्टेशन में चौथी रेलवे लाइन को जोड़ने का कार्य 7 जून से लेकर 19 जून तक विभिन्न तिथियों में किया जाएगा और इसी की वजह से यह कैंसिलेशन सारणी जारी हुई है। धमतरी में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। प्रशासन ने पर्याप्त स्टॉक का दावा जरूर किया, लेकिन अफवाहों से बचने के लिए अपील भी की है। बता दें, पंपों पर इस बाबत पुलिस भी तैनात हुआ है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिले के कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिसकी वजह से भारी भीड़ जमा हो गई है। शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं और इस बीच कलेक्टर ने डीजल पेट्रोल को लेकर अफवाहों से बचने की अपील की है। पेट्रोल पंपों पर वाहनों की कतारें इतनी लंबी हैं कि लोग 10 से 20 मिनट और कुछ मामलों में आधे से 1 घंटे तक इंतजार करने को मजबूर हैं। इस स्थिति को देखते हुए कलेक्टर ने जनता से धैर्य बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। जिले में पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जिले में कई पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसकी वजह से भारी भीड़ जमा हो रही है। शहर के कई पेट्रोल पंपों को अस्थायी रूप से बंद करना भी पड़ चुका है। पेट्रोल भरवाने के लिए पहुंचे लोगों को 10 से 20 मिनट, जबकि कुछ स्थानों पर आधे से 1 घंटे तक का भी इंतजार करना पड़ रहा है। भीड़ इतनी है कि लोगों में यह डर बन गया है कि उन्हें पेट्रोल मिलेगा भी या कि नहीं। छत्तीसगढ़ में मौसम का एक बड़ा उलटफेर संभावित है। बारिश की वजह से प्रदेशवासियों को राहत मिल सकती है। अब 17 मई से लू को लेकर अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में मौसम इन दिनों पूरी तरीके से रंग बदलता नजर आ रहा है। सुबह जहां झमाझम बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी, तो वहीं मौसम विभाग ने एक नई चेतावनी जारी कर दी है। एक ओर ठंडी हवाओं और बारिश ने राहत का एहसास कराया, दूसरी ओर 17 मई से पूरे प्रदेश में भीषण हीट वेव लौटने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम के इस अचानक बदले मिजाज ने आम लोगों के साथ किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बीती सुबह को और शाम को अचानक से मौसम ने करवट ली। घने काले बादलों के बीच गरज चमक के साथ मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई, जिसकी वजह से बीते कई दिनों से 42 से 44 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी झेल रहे लोगों को एक बड़ी राहत मिली है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, मुंगेली, रोलमी और रायगढ़ जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो चुका है। 40 डिसमिल के जमीन के लिए 4 लोगों का कत्ल कर दिया गया। बेटे ने सोते वक्त माता पिता, भतीजे और भतीजी को कुल्हाड़ी से काटा। बता दें, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बीते दिन हुए 40 डिसमिल जमीन के लिए बता दें कि माता पिता और भतीजे और भतीजी की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने पिता और उसके बेटे को गिरफ्तार किया है। मामला सिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम भवतरा का है, जहां जांच में ये बात सामने आई है कि सोनसाई कश्यप 16 से 17 साल पहले अपने सगे छोटे भाई पुनाव राम की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट चुका है। पेशे से किसान पिता मेदनी राम ने ही उसे जेल से बाहर लाने जमीन बेचकर पैसे खर्च किए थे। पिता 40 डिसमिल जमीन 8 लाख में बेचकर मकान बना रहा था। सोनसाई चाहता था कि यह पैसा उसे मिले, इसीलिए उसने ये पूरी तमाम साजिश रची। 3 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से साइंस कॉलेज और सनिचरी रपटा की सड़क का निर्माण होने जा रहा है। बेलतरा विधायक ने 3 करोड़ 69 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और कहा कि हर वार्ड तक सुविधाएं पहुंचने वाली हैं। बिलासपुर के साइंस कॉलेज सीपत रोड से सनिचरी रपटा तक सड़क निर्माण 3 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही है। इसके बनने की वजह से क्षेत्र के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुगम होगा। लंबे समय से इस मार्ग के उन्नयन की मांग की जा रही थी। बेलतरा विधायक
श्रीकांत शुक्ला ने भूमि पूजन और शिलान्यास के दरमियान कहा कि क्षेत्र में हर वार्ड और हर मोहल्ले तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साइंस कॉलेज के पास गुरुवार को 3 करोड़ 69 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम के क्षेत्र की यातायात व्यवस्था, खेल सुविधाएं और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यों की शुरुआत की गई है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। धन्यवाद, जय जोहार और नमस्कार।